चलिए टेंस के प्रोसेस में हम लोग आगे चलते हैं। हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट हमने डिराइव किया है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हमने देखा कि टेंस इक्वल वर्ब। कॉन्सेप्ट सेकंड हमने इस बात पे डिराइव किया टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। हमारे पास अभी तक ये दो कॉन्सेप्ट आए हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है टेंस इक्वल वर्ब और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। अब इसी टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन से हमारा आगे का कॉन्सेप्ट डिराइव होता है। और डिराइव क्या होता है कि यदि मैं कॉन्सेप्ट बनाना चाहूं तो मैं कॉन्सेप्ट सेकंड ही रखूंगा, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बनाना है, फिर वो गलत हो जाएगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट सेकंड में से, अब हमें तो टेंस के बारे में तो पढ़ना ही है, लेकिन टेंस के बारे में यदि हमें पढ़ना है तो हमारे पास टाइम और एक्शन की जानकारी होनी चाहिए। टेंस के बारे में यदि जानकारी होनी है तो सबसे पहले हमें यह तो देखना पड़ेगा कि वह टेंस किन से मिलकर बना हुआ है। तो जानकारी हमारे पास यह आई कि टेंस जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड का या लास्ट का एक्शन है। तो टाइम को हम लोग बना लेते हैं पॉइंट फर्स्ट कि इसके बारे में जानकारी हो जाए तो अच्छा है। फिर एक्शन के बारे में पता कर लेते हैं, तो एक्शन हो जाएगा हम लोगों के लिए पॉइंट नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट सेकंड में टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। टाइम को हमने बनाया पॉइंट फर्स्ट, एक्शन को हमने क्या बना लिया, पॉइंट सेकंड। तो अब यहां से हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे पॉइंट फर्स्ट को लेकर। तो पॉइंट फर्स्ट को लेकर यह है कि टाइम कितने होते हैं, टाइम कितने होते हैं। तो मेन जो प्रायोरिटी के हिसाब से यदि देखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी देन वी कैन रेफर कि हमारा जो अभी का जो टाइम है इसको सबसे पहले देखा जाए। प्रायोरिटी देखा जाना चाहिए कि कौन से टाइम के बारे में हमें पता है। तो हमें जिस टाइम के बारे में पता है वो टाइम सिर्फ अभी का टाइम है, प्रेजेंट टाइम। आगे का क्या टाइम होता है उससे हमें अभी सोचना नहीं है। हमें यदि कोई पूछेगा कौन सा टाइम, तो अभी तो बोलेंगे सिर्फ प्रेजेंट टाइम को जानते हैं, और किससे जानते नहीं जानते उससे उसकी बातें बाद में की जाएंगी। तो पहला टाइम बनता है प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम ये हम लोगों के पास पहला रेफरेंस आया कि टाइम में पहला टाइम है प्रेजेंट टाइम। लेकिन यही प्रेजेंट टाइम जब समय आगे चला जाता है और एक्शन जब पीछे रह जाता है, कहने का मतलब अभी मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरे लिए प्रेजेंट टाइम है। लेकिन यदि अभी मैं यहां खड़ा हो गया, अब मैं प्रेजेंट टाइम हूं, लेकिन वह जो मेरा है वो मेरा क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट। वो क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट। वहां जब मैं खड़ा था तो वो मेरा प्रेजेंट टाइम होता है। लेकिन अब मैं जब यहां खड़ा हूं तो वह जो मेरा टाइम था वो हो गया अब मेरे लिए बीता हुआ प्रेजेंट है। वो प्रेजेंट थी, लेकिन वो प्रेजेंट हम लोगों के लिए क्या है, बीता हुआ प्रेजेंट। वो बीत चुका है, अभी तो प्रेजेंट एक यहां है। और यदि यहां से मैं यहां चलाऊं, अब मेरे लिए यह जो टाइम था प्रेजेंट है वो मेरा हो गया बीता हुआ प्रेजेंट। रियल प्रेजेंट तो अभी है जहां मैं खड़ा हूं, जहां खड़ा होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो प्रेजेंट जब हम लोग आगे चले जाते हैं तो वही हमारा पीछे वाला प्रेजेंट को हम लोग कहते हैं बीता हुआ प्रेजेंट कहते हैं। कौन सा कहते हैं, बीता हुआ प्रेजेंट कह देते हैं। इसी का नाम यदि रखें बीता हुआ प्रेजेंट, बीता हुआ प्रेजेंट हमने कहा। एक हम लोगों के पास प्रेजेंट टाइम है और एक हमारे पास जो टाइम हुआ हम लोगों ने उसे कहा बीता हुआ प्रेजेंट। ये हमारा दूसरा हुआ। अब आगे कुछ और निकल सकता है, उसको भी देखते हैं। बीता हुआ प्रेजेंट याद रखिएगा। अब मैं यहां खड़ा हूं, प्रेजेंट है, लेकिन यहां के बाद मैं कहां जाऊंगा, यहां भी जा सकता हूं, यहां भी जा सकता हूं, अभी तक वो निश्चित नहीं है। लेकिन जहां भी मैं जाऊंगा वो मेरा प्रेजेंट हो जाएगा। अभी मैं यहां खड़ा हूं, ये हम लोगों के लिए प्रेजेंट है, और आगे मैं कहां खड़ा रहूंगा, ये वह भी तो हमारे लिए प्रेजेंट होगा। लेकिन वो प्रेजेंट है नहीं, वो हमारा होने वाला प्रेजेंट है। क्या है, होने वाला प्रेजेंट, जहां पर मैं जाऊंगा। अभी तक वो हुआ नहीं है, यहां मैं खड़ा हूं तो यह प्रेजेंट है, लेकिन आगे तो मैं जाऊंगा
और जब मैं जाऊंगा तो वो मेरा प्रेजेंट तो होगा। तो अभी का अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो हम लोगों का होने वाला प्रेजेंट है। जैसे नहीं कर सकते होने वाला पति या होने वाली पत्नी, अभी तक शादी हुई नहीं है लेकिन डेट तो फिक्स हो चुकी है, तो उसे कहा जाता है होने वाला पति या होने वाली पत्नी कही जाती है, कि अभी तक 7 फेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अभी मैं जहां हूं ये मेरा प्रेजेंट टाइम, लेकिन इसके बाद मैं कहीं और तो जाऊंगा, और जहां पर भी मैं जाऊंगा वो हम लोगों के लिए होगा होने वाला प्रेजेंट। तो हमें यह पता चल रहा है कि एक था हमारा प्रेजेंट टाइम जहां मैं भी हूं, एक हुआ बीता हुआ प्रेजेंट, और एक हम लोग कहते हैं होने वाला प्रेजेंट। होने वाला प्रेजेंट, ये 3 हुए। तो टाइम का अकॉर्डिंग देखिएगा तो टाइम तो मेन रूप से एक ही होता है प्रेजेंट टाइम, लेकिन इसी प्रेजेंट टाइम में जब ये प्रेजेंट टाइम बीत कर जब प्रेजेंट आगे चला जाता है तो वो जो पीछे वाला प्रेजेंट है उसको हम लोग कह देते हैं बीता हुआ प्रेजेंट। लेकिन इसी प्रेजेंट के मुताबिक हम लोगों का आगे का प्रेजेंट क्या होगा उसको हम लोग कह देते हैं होने वाला प्रेजेंट। बात समझ गए? अब इसी का दूसरा नाम बन जाता है, हम लोग अलग से नाम रख देते हैं, क्योंकि बीता हुआ प्रेजेंट तो बार बार लिखा नहीं जाएगा, होने वाला प्रेजेंट तो लिखा नहीं जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं पास्ट टाइम। पास्ट टाइम। और जो होने वाला प्रेजेंट है इसको हम लोग कह देते हैं फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम हम लोगों के लिए फिक्स है, बीता हुआ प्रेजेंट को ही हम लोग कह देते हैं पास्ट टाइम, होने वाला प्रेजेंट को ही हम लोग कह देते हैं फ्यूचर टाइम कह देते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो हमने पॉइंट फर्स्ट में सीखा, इसको यदि क्लियर करके लाए, छान करके यदि पता करें कि मेन बात क्या पता चला, तो मेन बात हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया कि टाइम को हम लोग माने ना माने लेकिन 3 भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। एक हम लोग कह देते हैं प्रेजेंट टाइम, एक हमने कह दिया पास्ट टाइम, और आगे हम लोग कह देते हैं फ्यूचर टाइम। इसीलिए हम लोग टाइम को अक्सर 3 भाग कहते हैं कि टाइम 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। जबकि ओरिजिनली देखिएगा कहीं ना कहीं सेंटर में तो एक ही टाइम है प्रेजेंट टाइम, वही हम लोगों का बीता हुआ प्रेजेंट तो पास्ट टाइम, होने वाला प्रेजेंट उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर टाइम। यदि मेन सेंटर में जाइएगा, मेन न्यूक्लियस में जाइएगा तो पता चलेगा टाइम एक ही है प्रेजेंट टाइम। लेकिन यदि आगे जाके हमें समझाना पड़े, बताना पड़े, जब उस, क्योंकि हर वक्त हम लोग उस डीप में तो रह नहीं सकते, हमें कभी आसपास तो आना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग जनरली कह देते हैं कि टाइम 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो टेंस में जो हम लोगों का टाइम प्लस एक्शन बनता है, जिसमें से पहला पॉइंट बना टाइम को लेकर, वो हमने सीख लिया कि टाइम 3 प्रकार का, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। अब आते हैं एक्शन को लेकर, उसको समझ लेते हैं एक्शन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो वही बात रही कि एक्शन हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड में पढ़ चुके हैं, वर्ड के चैप्टर में जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास करवाई हुई है। तो एक्शन कहिएगा तो एक्शन करने का मतलब कोई एक काम होता है, जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूं, पढ़ाने का मैं काम कर रहा हूं, तो ये मेरा एक एक्शन है। जैसे मैं कहूंगा आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, तो टीचिंग तो एक एक्शन है ना, मैं काम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हाथ को मूव कर रहा हूं, मेरा बॉडी, मेरा जो पोस्चर है, पोस्चर ऑफ बॉडी है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे तो काम तो हो ही रहा है, इस पे काम क्या हो ही तो रहा है ना, इससे तो कोई दो राय नहीं कर सकता। अब इसी को हमें समझना है। समझना कैसे? तो कहिएगा कि सबसे पहले एक्शन कौन सा ले, तो सबसे पहले कहेंगे जो एक्शन चल रहा है उसी को ले लो, जो एक्शन चल रहा है उसको ले लीजिए। तो कहिएगा सर कौन सा एक्शन ले ले, तो बोलो, अब तो मैं बोलूंगा अभी तो एक एक्शन मैं कर रहा हूं, होगा हाँ सर आप तो अभी एक एक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक्शन कैसा वाला है, तो सर ये एक्शन जो अभी चल ही रहा है, अभी रुका नहीं है, मैं आप लोगों को अभी पढ़ा ही रहा हूं, रुका नहीं ना हूं, अभी चल रहा है, एक्शन तो मैं कर रहा हूं, वो तो दिख रहा होगा कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं तो एक्शन है, लेकिन ये कैसा एक्शन है, तो कहिएगा ना कि ये सर कंटिन्यूअस एक्शन है, अभी चल रहा है, कंटिन्यू दे देते, कंटिन्यू, फिल्म लिखा था टू बी कंटिन्यूड, आगे लगातार रही है, सीरियल देखिएगा तो उसके लास्ट में नीचे कॉर्नर साइड में आता है टू बी कंटिन्यूड, आगे लगातार रही है।
तो एक्शन है लेकिन एक्शन कंटिन्यूअस है। बात समझे? जिस वजह से हम लोग पहला एक्शन डिराइव करते हैं और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। एक्शन तो है और एक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन। कॉन्टिन्यूअस एक्शन हम लोग कह देते हैं कि जो एक्शन चल रहा है। लेकिन यदि मैं कहूं कि जो एक्शन चल रहा है ये कभी ना कभी समाप्त होगा, कभी ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? कहिएगा जरूर सर, जब आप पढ़ा रहे हैं तो समाप्त तो कीजिएगा, भले टाइम जितना लग सके, लेकिन कंप्लीट तो कीजिएगा ना। तो एक और एक्शन होगा ना कि जब मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिसे मैं भी कह देता हूं चलो हो गया, आप लोगों की आज क्लास समाप्त हो गई। तो आज मैं कंटिन्यू कोई काम कर रहा था आप लोगों को पढ़ाने का, जो मैंने मार कर रख के बोल दिया कि चलो आज के काम हो गया, यानी आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। तो कहेगा चलिए सर एक एक्शन जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट। अब वो एक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको कहा जाता है कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन हम लोगों ने इसका नाम दे दिया, कंप्लीटेड। तो एक्शन दो प्रकार का, एक हुआ कॉन्टिन्यूअस एक्शन, एक होता है कंप्लीटेड एक्शन कह देते हैं। दो एक्शन हुआ। अब रही बात, क्या इससे आगे भी सर हो सकता है? क्या इससे आगे भी हम लोग देख सकते हैं? क्या आगे और भी बातें हो सकती हैं? क्या इसके अलावे और भी ढेर सारे एक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। कहिएगा सर कैसे हो सकता है? तो चलो ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस एक्शन, यही एक्शन समाप्त हो जाएगा तो मैं कहूंगा कंप्लीटेड एक्शन। लेकिन क्या आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया? क्या आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया? कहेगा नहीं सर सिलेबस तो चल ही रहा है, मुझे जो टेंस का टॉपिक करवाना है, मुझे जो आप लोगों को टेंस पूरा पढ़ाना है, क्या हुआ आज के क्लास करवाने से समाप्त हो जाएगा? कहेगा नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा आज का क्लास समाप्त हुआ? कहेगा हाँ सर आज का सब क्लास एक्शन तो कंप्लीटेड हो गया, लेकिन कोर्स का जो एक एक्शन है, जो हमें एक कोर्स ऑफ स्टडी करना है, वह तो अभी तक चल ही रहा है। तो सर इसमें कहा जा सकता है कि सर कोर्स तो चल रहा है लेकिन इसमें बीच बीच में काम तो हो रहा है, कंप्लीट तो आप टॉपिक्स कर ही रहे हैं। तो ये सर लगता है कि एक ऐसा एक्शन हुआ कि हम लोगों का एक साल का जो कोर्स रहता है पढ़ाने का, ग्रामर आपको कंप्लीट करवाने का, तो पर डे एक्शन चलता भी है, कंटिन्यूअस मतलब क्लास कंटिन्यू भी होता है, उसमें से टॉपिक्स कंप्लीट भी हो जाते हैं, लेकिन कोर्स चल ही रहा है, काम तो चल ही रहा है। जैसा हम लोगों को कह सकते हैं कि यदि किसी घर का निर्माण करवाना है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइएगा, तो जब भी कभी बिल्डिंग को बनाना रहता है या घर को हम लोग अपने घर को बनाते हैं, तो सबसे पहले लिस्ट तैयार करते हैं कि हाँ ये आइटम ये आइटम ये आइटम ये आइटम चलेगा। क्या चलो ब्रिक्स मंगाएंगे, सीमेंट मंगाएंगे, रॉक्स मंगाएंगे, फर्नीचर मंगाएंगे, फिर लेबर्स को मंगाना है, मैसन्स को मंगाना है, फिर कुछ टेक्नोलॉजी मंगाने हैं, सबका एक लिस्ट बनता है ना। तो एक लिस्ट हमने तैयार कर लिया कि ये सब हमें करना है। जिस प्रकार से हम लोगों का कोर्स रहता है कि हाँ ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, चलो ठीक है आज यहाँ पे जाना है और वहाँ ब्रिक्स का हमें ऑर्डर दे देना है कि हमने जो है मतलब कितना ईंट हमें लगेगा वो हमने डिस्कस कर लिया, उसको पेमेंट दे दिए। अब उसकी जिम्मेदारी वो मेरे जगह पे मेरे प्लेस पे वो अपना काम कर देगा, मतलब ब्रिक्स को ला कर रख देगा। एक एक्शन तो काम कंप्लीट हुआ। क्या घर बन के तैयार हो गया? कहिएगा नहीं सर घर तो अभी काम तो अभी चल ही रहा है। फिर हमने सीमेंट का ऑर्डर दिया, अब पेमेंट दे दिया, उसकी जिम्मेदारी वो अपना लगा दे। मैं एक टाइम बोल दूंगा कि इस दिन से पहले मुझे पहुंच मिल जाना चाहिए। फिर रॉक्स होंगे, कुछ फर्नीचर्स आपको बाय करने होंगे, फिर लेबर आपको खोजने पड़ेंगे, कितने मजदूर लगेंगे वो भी तो है ना। फिर मैसन भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी भी चाहिए, टेक्नोलॉजी करने के लिए बहुत सारा मशीन्स भी चाहिए, वो मशीन तो चाहिए। तो एक एक करके हम लोग काम कर रहे हैं, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। तो एक पूरा लिस्ट है जिसे हमें कंप्लीट करना है, एक एक्शन है। लेकिन वो एक्शन चल रहा है क्योंकि एक्शन तो क्योंकि अभी तक पूरा लिस्ट समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारा एक्शन कंप्लीट तो हो रहा है। तो ये एक ऐसा काम होता है कि एक्शन कंप्लीट भी हो रहा है और एक्शन चल भी रहा है। तो इसमें कंप्लीटेड और कंटिन्यूअस दोनों मिल जाता है। अब जब सारा सामान आ गया
तो जितने भी मजदूर हैं और जितने भी मैसन से मजदूर सब मिस्त्री सब हैं वो सब काम में लग जाएंगे, इसमें नो डाउट। अब होगा सबसे पहले बेसमेंट तैयार किया जाएगा, होता है ना, पहले घर बनाने पहले क्या करते हैं, उसमें देखेगा बहुत सारा गड्ढा डिगिंग किया जाता है मजदूरों की तरफ, वो करने के बाद फिर बेसमेंट तैयार किया जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर, धीरे धीरे दीवार जोड़ा जाता है, फिर इसमें और भी यदि कोई डिजाइन है तो वो क्रिएट किए जाते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस रहता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, या ज्यादा बिल्डिंग बड़ा है तो 1 साल 2 साल का काम चलता है। तो यदि हमें घर बनाना है तो 1 रूम बन गया, 2 रूम बन गया, या कोई बिल्डिंग करना है तो 1 मंजिल हो गया, दूसरा मंजिल हो गया, तीसरा मंजिल हो गया, तो घर तो बन रहे हैं, अपार्टमेंट तो बन रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसा लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कंप्लीट भी हो रहा है एक एक करके काम, लेकिन पूरा काम अभी कंटिन्यू ही चल रहा है। जैसा कि कोर्स हमें तो कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें टॉपिक समाप्त हो रहे, कोर्स अभी चल ही रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसमें मिक्स रहता है कि आपका कंप्लीटेड भी है और कंटिन्यूअस भी है। कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूअस एक्शन हम लोग इसका नाम रख देते हैं। पहला एक्शन कॉन्टिन्यूअस एक्शन, दूसरा एक्शन कंप्लीटेड एक्शन, तीसरा एक्शन कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूअस एक्शन। इसमें एक और एक्शन जुड़ जाता है, और वह एक्शन जुड़ जाता है जब हम किसी से पूछते हैं। जैसे आप मुझसे पूछिएगा कि आप क्या काम करते हैं, यदि कभी मैं बाहर मिला आप लोगों को और आप कहिएगा सर आप क्या काम करते हैं, कोई अनजान व्यक्ति मुझसे पूछ लेगा कि वो आप क्या करते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। अक्सर जब मैरिज होती है, शादी होती है, तो उसमें पूछा जाता है लड़के और लड़का हो या लड़की के बारे में पूछा जाता है कि वो क्या करते हैं। वो अपना बताते हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं शॉप चलाता हूँ, या मैं स्टॉक मार्केट मैनेज करता हूँ, मैं सीए का काम करता हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, या मैं अभी सीखने का काम करता हूँ, या मैं अभी सीख रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मतलब मैं पढ़ाता हूँ। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, क्या इससे पता चल रहा है कि मैं भी पढ़ा रहा हूं? नहीं सर, आपने सिंपल से बोला मैं पढ़ाता हूं। इससे ये तो नहीं पता चल रहा है कि आप अभी पढ़ा ही रहे हैं। आप मुझे सड़क के किनारे बोलिएगा, कोई अनजान व्यक्ति मुझसे मिला सड़क के किनारे, वो कहता है कि आप क्या काम करते हैं, मैं कहूँगा क्या मैं पढ़ाता हूँ। तो क्या मैं उस समय उस सड़क के किनारे बैठ के पढ़ा रहा हूँ? कहेगा नहीं सर। क्या मैंने वहां काम पूरा किया है पढ़ाने का? नहीं सर। क्या मैं वहां लंबे समय से पढ़ा रहा हूं? कहेगा नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं। तो मैंने कहा क्या? मैंने एक सिंपल सा अपने बारे में आपको जानकारी दी। मैंने क्या दिया आपको? अपने लाइफ के बारे में एक सिंपल सा मैंने आपको एक जानकारी दिया। तो एक्शन तो है, मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, एक्शन तो है, लेकिन सिंपल सा मैंने आपको जानकारी दिया। तो इस बेसिस पे एक और एक्शन निकल के आता है जिसे हम लोग कहते हैं सिंपल एक्शन। सिंपल एक्शन। और ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पॉइंट सेकंड बना लेते हैं। पॉइंट फर्स्ट में हमें टाइम समझना था, पॉइंट सेकंड हमें क्या समझना था? एक्शन, वो समझ रहे हैं। तो एक्शन 4 प्रकार से निकले: कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूअस एक्शन और सिंपल एक्शन। अब इसी को हम लोग फेस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा समझने की कैटेगरी थी तो हमने समझा अपनी भाषा में, लेकिन एक ग्रामर को रिफ्रेश किया जाएगा ना, रिफाइन करके तो निकालेंगे कि क्लास में ग्रामर में क्या बात रखी जाए। दोस्तों में जैसे बात कर लें, चैप्टर्स का डिस्कस कर लें, लेकिन क्लास में बोलने का एक तरीका रहेगा कि नहीं रहेगा? ये हम लोगों का इनफॉर्मल हुआ, लेकिन अब हमें फॉर्मल तो बनाना पड़ेगा ना। तो अब हम इसे फॉर्मल बनाते पूरा यदि ले आए, अब एक्शन को जो हमें डिराइव करेंगे एक भाषा के रूप में चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्शन। प्रायोरिटी के हिसाब से अभी जिस हिसाब से जाना है कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब यहाँ पे कंप्लीटेड सब ना बोल के हम लोग एक शब्द बोल देते हैं परफेक्ट। कंप्लीटेड थोड़ा सा इनफॉर्मल बात मान सकते हैं, थोड़ा ग्रामर फिट नहीं बैठ रहा है, मतलब ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का ही वर्ड, लेकिन यहाँ टाइप्स बताने में नहीं बैठता है, तो इसके लिए एक एग्जैक्ट शब्द लाया गया, उसके लिए हम लोग कहते हैं परफेक्ट। तो हमने कह दिया कॉन्टिन्यूअस एक्शन के बाद हमारे पास आ गया परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन। उसके बाद ये जो कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो कॉन्टिन्यूअस तो ठीक है, कंप्लीटेड के बारे में हम लोग लिख देते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
एक्शन। एक एक्शन हुआ कॉन्टिन्यूअस एक्शन, दूसरा एक्शन हुआ परफेक्ट एक्शन, तीसरा एक्शन हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, और चौथा एक्शन हुआ हम लोगों का सिंपल एक्शन। सिंपल एक्शन, ये हम लोगों का फुल्ली कॉन्सेप्ट हुआ। तो टेंस इक्वल टाइम प्लस एक्शन। टाइम को हमने कहा प्रेजेंट टाइम, उसके बाद हमने कहा बीता हुआ प्रेजेंट जिसका हमने नाम रखा पास्ट टाइम, वही रिफ्रेश करके। होने वाला प्रेजेंट को हमने कहा फ्यूचर टाइम। तो टाइम तीन प्रकार के हुए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। एक्शन के बारे में हम थोड़ा इनफॉर्मल बात किया, आपस की तरह मिलते जुलते की तरह, तो हमने नाम भी वैसा ही रखा, कंटिन्यूअस एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड कंटिन्यूअस एक्शन, सिंपल एक्शन। अब इसी का जब हम लोग फॉर्मल भाषा में आएंगे तो हमने इसका नाम रखा कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन और सिंपल एक्शन। बात समझे? तो हमने टेंस इक्वल जो हमें टाइम प्लस एक्शन समझना था, तो हमारा पॉइंट फर्स्ट भी हो गया और पॉइंट सेकंड भी होगा। तो कहिएगा कि सर जब टाइम और एक्शन समझ गए तो क्या टेंस समझ गए? बिल्कुल समझ गए, इससे ज्यादा टेंस है ही कुछ नहीं। टाइम और एक्शन जिसको पता चल गया उसको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए इतना नोट्स कीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स कीजिए, बढ़िया बढ़िया से अपना नोट्स बनाइए, हाथों से जमस के बनाइए, सुंदर नोट्स बनाइए, क्योंकि क्लासेस बहुत अच्छी बीतेंगी। ओके, नोट कीजिए, हम जस्ट आगे मिलते हैं आपको। थैंक यू सो मच।